नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। शिक्षक साथियों, अभी जैसे कि 9 टू 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमें अपार आईडी जनरेट करना है। इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे शिक्षकों का हमें मैसेज आया और हमने सोचा कि आपको इस प्रॉब्लम से अवगत करा दें। देखिए, अपार मॉड्यूल जो है एक्टिव हो चुका है आपके यूडाइस प्लस में और बहुत सारे बच्चों का अपार आईडी बनना चालू ही हो गई है। लेकिन काफ़ी बच्चों की जो है अपार आईडी बनने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं क्या हो सकती हैं जिसके कारण से उसके अपार आईडी जनरेट होने में दिक्कत आएगी। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे का हमने सपोज़ यहाँ पे यूडाइस प्लस में जो हमने उसकी एंट्री की है और उसका रिकॉर्ड में पहले से ही नाम उसका जो है गलत आ रहा है, ठीक है? और उसका जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम है अलग है। अगर उसमें मान लो एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है और अगर मिसमैच हो जाता है तो वो अपार आईडी जनरेट नहीं होगी, ठीक है? चलिए इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग करके देखते हैं, ठीक है? कि किस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि उसकी जो आईडी है वो आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं या फिर नेम जो है सेम है कि नहीं। तो हम लोग 2 एग्ज़ाम्पल देखेंगे 2 स्टूडेंट का जिसमें एक तो किसी एक बच्चे का जो है आधार कार्ड जो नाम है वो सेम उसके स्कूल रिकॉर्ड में भी वही नाम है, ठीक है? और अगर एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसका स्कूल रिकॉर्ड में थोड़ा-सा नाम डिफरेंस है, एक स्पेलिंग का मिस्टेक है और बाकी उसके आधार कार्ड में अलग है। तो देखिए हमने जैसे एक बच्चे का यहाँ पे जनरेट करके देख लिया था, है ना? तो उसका जनरेट हो चुका है अपार आईडी क्योंकि इसका जो आधार कार्ड है और जो उसका स्कूल में रिकॉर्ड है उसमें सेम है। अब दूसरा हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे यहाँ पे जिसका हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि इसका होता है कि नहीं। जैसे कि हमने सेकंड बच्चे का हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे का नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फिया इंजू और यहाँ पे देखिए जो जो आधार की डिटेल्स है इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए स्पेलिंग में एक थोड़ा-सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जैसे ALIFIA लिखा हुआ है और इसमें ALFIA इसमें थोड़ा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा ये नहीं लेगा। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हम बच्चे इसका डिटेल्स हम लोग डाल के देखते हैं बच्चे ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग क्योंकि आपने बच्चे के जो अभिभावक हैं उसके पालक हैं उनसे सहमति जो पत्र है आपने साइन करा लिया होगा, ठीक है? तो उसके आधार पर ही आपको यहाँ पे देना है। जो अगर मान लो उनके जो पिताजी हैं या फिर जो उनकी माताजी हैं, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की होगी कि हाँ, मैं अपने बच्चे का जो है अपार आईडी बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो हम जैसे कि इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो डिटेल में दिया गया है। इसके बाद हम लोग उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी उन्हें आईडी प्रदान की है, उनके जो पालक हैं उन्हें, उसका हम लोग डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जो दिया है कि फिज़िकली प्लेस ऑफ द फिजिकल कंसेंट मतलब कहाँ पे जहाँ पे भी उन्हें क्या है वो हम लोग उसका नाम डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस दिन आपको उन्हें साइन करके दिया था। ठीक है? सपोज़ जो भी डेट रही होगी हम लोग डाल देंगे और यहाँ पे नीचे जो लिखा है यहाँ पे आपके जो शाला प्रमुख हैं, जो प्राचार्य हैं, आपको उनका नाम डालना है और इस तरह से फिल अप करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स फिल अप करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो पूछेगा आर यू श्योर वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट ऑफ बाय फादर जो भी नाम है फादर का, तो हम लोग कन्फर्म कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक मैसेज आया है, वार्निंग आई है कि स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज़ पर आधार। ठीक है? मतलब आधार में जो नाम है बच्चे का वही उसके जो है स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए, ठीक है? अगर उसका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसका नाम वहाँ पे नहीं होगा, तो फिर वह दिक्कत करेगा, अपार आईडी उसकी जनरेट नहीं होगी। ये पहला केस है जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसके जो डेट ऑफ बर्थ जो उसके आधार कार्ड में है वो सेम नहीं हो, ठीक है? तीसरा उसके आधार कार्ड ही से कुछ डिफरेंस आ रहा हो। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड है, स्कूल में जो रिकॉर्ड है और उसके जो आधार कार्ड में जो रिकॉर्ड है, वो उसका सेम होना चाहिए तभी उसकी अपार आईडी जनरेट होगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिस बच्चे का कि अब इसको क्या करना पड़ेगा इस बच्चे को कि जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर नाम उसका आधार कार्ड में सही है, तो स्कूल के रिकॉर्ड में उसका नाम को सेम कराना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से होगा। चलिए हम लोग एक और बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से आईडी जनरेट होती है। तो हम लोग एक और बच्चे का नाम उठाएँगे, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है, इसकी आईडी देखिए यहाँ पे जो है सेम दिख रहा है, उसके आधार कार्ड में भी जो नाम है वो सेम दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए स्पेलिंग वगैरह सब सेम दिख रही है। अब हम इसको यहाँ डिटेल डालेंगे। इस तरह से हमने डिटेल डाल दी है। यहाँ पे हम लोग उसकी प्लेस डालेंगे जहाँ पे साइन किया गया है, डेट डाल देंगे और इंस्टीट्यूट के हेड का नाम डालें। तो इस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। अब हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
सेम आपके पास पूछेगा, श्योर करेगा कि आप लोग कर रहे हैं, कंफर्म है कि नहीं। और जैसे ही हम लोग श्योर कर देंगे कंफर्म है, तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे की जो है इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट थी, बिल्कुल सही थी, इसलिए यहाँ पे उसकी अपार आईडी जनरेट हो चुकी। ठीक है, देखिए इसका अपार आईडी जनरेट हुई क्योंकि उसका आधार कार्ड में जो नाम था, जेंडर था, एवरीथिंग इज सेम, है ना? जो रिकॉर्ड में है, इसको रिकॉर्ड में है, तो उसकी अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह से बच्चे की जो है जनरेट हो जाएगी आईडी। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एंडिंग दिखा रहा है बहुत सारे बच्चे का, और जिस बच्चे का हमने करके देखा देखिए इसका बिल्कुल जनरेट दिखाने लगा है। तो इस तरह से आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं अपने स्कूल के बच्चों की। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उसकी हम क्लियर करने की आपको कोशिश करेंगे। जो रिकॉर्ड्स में नाम है स्कूल के बच्चों का, उसके रिकॉर्ड्स के नाम को चेंज करने के लिए हम लोग पोर्टल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इसकी जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं उनके पास में है, तो आप उनको आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से आप उनका डिटेल्स चेंज करा सकते हैं। अगर मान लो स्कूल रिकॉर्ड में नाम सही है और आधार कार्ड में नाम गलत है, तो आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा कि आप आधार कार्ड में जो नाम है वो चेंज करवाएँ। और अगर बच्चे का आधार कार्ड में नाम सही है और अपने जो ड्यू के रिकॉर्ड में गलत आ रहा है, तो हमें अकॉर्डिंग टू आधार वहाँ पे चेंज कराना पड़ेगा, तभी हम लोग अपार आईडी जनरेट कर पाएँगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।